नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है हुजूर वाला, आज हम पाकिस्तान की मुआशी हालत पर कुछ बात करेंगे। जिन लोगों ने कल से टीवी पे ख़बरों के चैनल देखे होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि श्रीलंका की हालत कितनी सकीम हो गई है। कल वहाँ की आवाम ने वज़ीर आज़म, सदर, उनके घर पर धावा बोल दिया, जबकि दोनों ने अपने अपने इस्तीफ़े का ऐलान भी कर दिया है। अब हो सकता है वहाँ पर कोई नेशनल गवर्नमेंट बने। वो आपस में इस बात पे मुज़ाकरात कर रहे हैं, अपोजिशन और हुकूमत। लेकिन आवाम की हालत बहुत ख़राब हो चली है। पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, पेट्रोल मिल नहीं रहा किसी भी कीमत पर। ये इसके बावजूद कि हिंदुस्तान ने ताज़ा श्रीलंका को तकरीबन $4 बिलियन तक की मदद की है। और अब भी हिंदुस्तान ने कहा है कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो हम आपकी और भी मदद करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इसी राह पर पाकिस्तान भी चल रहा है? क्योंकि श्रीलंका ने भी अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम की वजह से IMF को अप्लाई किया हुआ है लोन के लिए, और उनके मुज़ाकरात चालू हैं IMF से। लेकिन नतीजा वही डाक के 3 पात, अब तक कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, दोनों ममालिक के मसाइल में और भी कई मुमासलात है। अभी जैसे श्रीलंका को बर्बाद करने में चीन का बड़ा हाथ है। चीन ने उसे फालतू या जिनसे रेट ऑफ रिटर्न कुछ भी न निकले ऐसे मंसूबाजात में श्रीलंका को फंसा दिया। और उसके बाद उसने, तो आपको तो मालूम होगा नाजरीन, हमने आपको पहले भी बताया था कई प्रोग्राम में कि वो जो साउथ श्रीलंका में हम्बन तोता का बंदर चीन ने बनाया और उसके लिए उसने कर्जा दिया, और जब उसमें से कुछ भी रिटर्न आने नहीं लगा तो चीन ने उससे वो 99 ईयर्स की लीज पे लिखवा लिया। ये हालत है श्रीलंका की। और अब जब श्रीलंका इज़ इन डायर स्ट्रेट्स, हालत उसकी बहुत ख़राब है, तो चीन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और ये जो हुकूमत अभी है, अब तक भले वो जाने वाले हैं, राजापक्षा जो फैमिली है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इट वाज प्रो चाइना, इट इज़ प्रो चाइना स्टिल। ये इसने श्रीलंका को हिंदुस्तान से दूर करके और चीन के करीब लाना चाहा, भले ही उसके बदले में श्रीलंका तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। इसी तरह अगर दूसरी मुमासलात देखें कि पाकिस्तान भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन में, पाकिस्तान भी IMF को लोन के लिए अप्लाई कर चुका है, भले उसका लोन मंजूर हो चुका है। ये तो इमरान खान के वक्त में ही मंजूर हो गया था, लेकिन 2 किस्तें जो इमरान खान के वक्त में मिली पाकिस्तान को, उसके बाद तीसरी किस्त रिलीज़ नहीं हो रही। और उसके लिए IMF ने पाकिस्तान को क्या बोले फौलाद के चने चबाए हैं। पेट्रोल 235 फ़ी लीटर तक पहुंचा दिया है, ये IMF के कहने पर। डीज़ल कुछ 260-65 फ़ी लीटर है, और बिजली 30-35 रुपया 1 यूनिट पाकिस्तान में हो चली है। और गैस भी अभी तो हमने कहीं से सुना कि जो मौजूदा भाव हैं नेचुरल गैस के,
सरकार इस मैंने सिफारिश पे गौर कर रही है कि 350% उसमें इजाफ़ा किया जाएगा उसके नरखों में। तो पाकिस्तान की हालत भी लग तो बहुत कमज़ोर रही है, लेकिन यहाँ पर फिर एक चीज़ में दोनों में फ़र्क है। एक तो श्रीलंका एक छोटी इकोनॉमी है, छोटा मुल्क है, आबादी कम है। वो अगर संभलना चाहेगा तो संभल जाएगा। और वहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत है। ये हाल है कि कल आम आदमी जो थे वो सदर और वज़ीर आज़म के घर तक चढ़ दौड़े, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान उसके बदले में एक तो बड़ा मुल्क है, इसकी जो डिमांड्स हैं, इसकी जो ज़रूरियात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका। और पाकिस्तान में पाकिस्तान होमोजीनियस नहीं है। भले ही सब मुसलमान हैं, लेकिन वो अलग अलग हिसाब से बटे हुए हैं। कुछ लोग प्रो इमरान हैं, कुछ लोग प्रो पीडीएम हैं, मतलब नून लीग या जरदारी के हामी हैं। अब भी उनको किसी को भी पाकिस्तान की मईशत की नहीं पड़ी है। सब लोग इसके पीछे हैं कि भाई मुझे हुकूमत मिल जाए, मुझे हुकूमत मिल जाए। इमरान खान तो हाथ धो के पीछे पड़ गया है, ऐसी हालत। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आम आवाम जो है ना, वो भी मामले की नज़ाकत को समझने से कासिर है। उनको क्या है, ये 75 साल से जो पाकिस्तानी सरकार वो जो मज़हब का, इस्लाम का जो अफीम खिलाती आ रही है, तो वो अब भी सिर्फ इस बात पे ही है कि भाई हमें खुदा बचाने आ जाएगा। हम सिर्फ इस्लाम नज़रिए क्या बोलते हैं, इस्लाम नज़रिए मुस्तफ़ा, ये जो निज़ाम मुस्तफ़ा पर चलेंगे तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अलग बात है कि उस पे चलने वाला न तो अफ़गानिस्तान में किसी राह पे है और न पाकिस्तान ही पहुंच चुका। ये 77 से जनरल ज़िया-उल हक ने ये लाया मजहबी कट्टरपन पाकिस्तान में, और उसके बाद तो पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन ख़राब होती ही जा रही है। तो अभी हमारे कहने का मतलब ये था कि आम आवाम जो है ना, उन्हें भी मामले की नज़ाकत का इतना एहसास नहीं है। वो भी इस बात पे खुश हैं, जैसे हमने कल आपको बताया था कि वो एहसन इकबाल को कुछ एक ख़ानदान वालों ने मैकडोनाल्ड में देखा लाहौर-पिंडी मोटरवे पे, तो वो चोर चोर कहने लगे। तो मतलब उनको भी ये एहसास नहीं है कि पाकिस्तान तबाही के दाने पे खड़ा है। बस उनको तो सिर्फ ये है कि भाई ये एंटी इमरान है तो इसको चोर चोर बोलना है। नहीं तो हकीकत में तो जब ही मुल्क की हालत कमज़ोर है तो सबको मिल बैठ के और मुल्क के भले के लिए सोचना चाहिए। लेकिन इस वक्त भी इमरान खान को अपनी वज़ारत उज़्मा की पड़ी है और पीडीएम या मतलब नून लीग वालों को भी सिर्फ अपनी ही पड़ी है। तो हमें तो नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पर फ़ौज का ताल्लुक़ है पाकिस्तान में, वो भी अभी तक भले मुँह से वो ऐसा कह रहे हैं कि वो तो न्यूट्रल हैं, और भले ही उसको कितनी भी गालियाँ दे रहा है इमरान खान कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, न्यूट्रल ऐसा होता है, न्यूट्रल वैसा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पीछे से अपनी वो जो बागें खींच रहे हैं सबकी। और अब भी जो ये नया बजट आया 22-23 के लिए, उसमें भी ज़्यादातर जो कमाई है, आमदनी है पाकिस्तान की, उसका जो मेजर पोर्शन ऑफ जो मतलब अर्निंग्स है वो जाता है एक तो पुराने कर्ज़ों की किस्त और सूद भरने में, और उसके साथ जो बचता है तो वो सब आर्मी ले जाती है। तो बाकी तो आवाम के लिए बचता ही नहीं। और अभी तो हालत ये है कि वो लोन भी कैसे भरेंगे, उसकी किस्त भी कैसे भरेंगे, क्योंकि ये जो इनका जो लोन है ना, ये गैर मुल्की है। अच्छा, अभी भी जो पाकिस्तान में अभी पेट्रोल चाहिए, वो तो उसके लिए तो ख़ाम तेल लेना है, क्रूड ऑयल पाकिस्तान में तो इतना निकलता नहीं है।
ज़्यादातर पाकिस्तान को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। हत्ता कि पाकिस्तान को तो गैस भी इंपोर्ट, भले बावजूद इसके कि पाकिस्तान में भी खासा गैस के ज़खायर हैं सिंध में या बलूचिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद भी कई पावर प्लांट ऐसे हैं जो अभी बंद पड़े हैं, जो बनाए गए थे इस उम्मीद पर कि हमारे पास गैस बहुत है, हम गैस से पावर बनाएंगे। तो वो सभी पावर प्लांट भी बंद पड़े हैं, क्योंकि गैस जो है रशिया यूक्रेन वार की वजह से $4 से $40 तक हो गई है ब्रिटिश मिलियन थर्मल यूनिट जो है वो। तो पाकिस्तान की हालत तो मतलब उनको तो डॉलर चाहिए, और डॉलर कहाँ से आए? एक्सपोर्ट्स तो है नहीं और इंपोर्ट्स तो मतलब अपना जारी है लगातार, क्योंकि बिना तेल के बिना एडिबल ऑयल के खाने का तेल भी पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान को चाय में भी एहसन इकबाल ने कुछ दिन पहले कहा था कि पाकिस्तानी लोग अगर चाय पीना बंद कर दें तो अभी भाई क्या क्या बंद कराओगे? कल आप बोलेंगे कि खाना खाना ही छोड़ दो तुम, क्योंकि गंदम इस साल 3 मिलियन टन कम हुई है, 30 लाख टन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और वो भी 1 टन का $500 हो गया है भाव बाहर इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि यूक्रेन की जंग है और यूक्रेन और रूस ही हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करते हैं। तो ऐसी हालत में लग तो ऐसे ही रहा है कि जिस रास्ते पे श्रीलंका जा रहा है, हो न हो पाकिस्तान का भी यही हाल होगा। अब अगर फ़ौज अपना ख़र्चा कम कर दे, या ये फिर ये हिंदुस्तान से दुश्मनी का जो राग आलापते रहते हैं, कश्मीर कश्मीर, हर बात पे कश्मीर, हर बात पे हिंदुस्तान, हर बात पे जंग, तो और हर बात पे वो मुकाबला कर रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान ने राफेल लिया तो हम भी जैसी ट्रेन लेंगे चीन से। अरे भाई तुम्हारी ज़रूरत कितनी है? तुमको क्या पड़ी है? पैसा जब जेब में नहीं है तो कर्ज़ा लेके ख़रीदने की क्या तुक है? ये जब तक पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी अशराफिया यानी पाकिस्तान के जो पावर्स टू बी हैं, यानी सियासतदान जो हैं, नवाज़ शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो या इमरान खान हो, जब तक ये लोग मसले का और अपना पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं उसका हल नहीं समझेंगे और हिंदुस्तान से दुश्मनी कम नहीं करेंगे, अपने ख़र्चे नहीं कम करेंगे, अफवाज पे ख़र्चा नहीं घटाएंगे, तो खुदा नज़र बद से बचाए पाकिस्तान को। लग तो ऐसे ही रहा है कि पाकिस्तान विल टर्न इनटू अनदर श्रीलंका। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।